ये जब काम वगैरह होगा तो तब यहाँ से चलेगी। यहाँ पे रस्सी लगाई है, यहाँ पे चेन लगाई हुई है, तो चेन के साथ तो मतलब ही नहीं बनता है। देखो इस तरह से रस्सी नहीं टिकती है दरअसल इसमें ना, लो चेन हो ना फिर हो भी जाती है थोड़ी। कितनी हेल्प हो जाती है 4x4 गाड़ी से, कितना मदद मिल जाती है। इतना सामान लेके आए देखो अभी यहाँ से। तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो जैसे आप मेरे पीछे देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। रात को हम सोए थे और जैसे ही सुबह उठ के देखा तो एकदम सारा का सारा वाइट हो चुका था बाहर। तो फिर स्वागत है आपका इस नई सुबह में। तो जैसे आप देख सकते हैं ना कि जैसे बर्फ़ पड़ गई अचानक से, तो जो हमारे बाहर गमले वगैरह हमने जितने रखे हुए थे ना वो सारे उठाने पड़ते हैं। बर्फ़ दनादन पड़ी हुई है, बहुत लेट हो गया इस बार बर्फ़। तो बस अब उठाते हैं हम लोग अपने अपने सामान जो हमने बाहर रखे हुए हैं, जैसे कि गमले वगैरह, इनको उठा के अंदर रख देंगे। नहीं तो बर्फ़ से ऐसा होता है कि टूट जाते हैं। तो फटाफट चलते हैं अपना काम करते हैं, नहीं तो यहाँ तो हालत हो जाएगी ख़राब। जितना सारा ये बाहर रहता है ना, जैसे कि ये हमने जो हमारे टेबल वगैरह है, और जैसे मैं बता रहा था नहीं, कुछ एक गमले हमने उठा दिए हैं। बस अभी बाकी सारे थोड़े सब इनको भी उठाते हैं। छतरी लेनी पड़ेगी, बिना छतरी के तो काम बनेगा ही नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी देर बाहर रहा था तो ये हालत हो गई थी। जितने ये टेबल वगैरह ना ये सारे उठा देते हैं। दिक्कत अभी नहीं होती है, दिक्कत तब होती है जैसे कि अगर रात को मौसम साफ हो गया और कल फिर पूरी रात जो है ना फिर वो जम जाएगा। जमने की वजह से होता है शीशे वगैरह होते हैं तो ये सारे क्रैक पड़ जाते हैं। तो समझदारी इसी में है कि इनको टाइम से उठा दिया जाए। अब देखो इस तरह हटानी पड़ेगी सारी की सारी। ये सारी तरपाल वगैरह ये फट जाती है, इसको टाइम से उठा देते हैं तो ज़्यादा। इस तरह से रहती है बर्फ़ हटाने की स्ट्रगल। बर्फ़ पड़ी है ना, अभी ये बर्फ़ मेल्ट होगी जाके मार्च में, क्योंकि यहाँ पे तो धूप भी नहीं लगती है। जितनी धूप नहीं लगेगी उतनी बर्फ़ मेल्ट नहीं होगी। मम्मी कैसे कैसे आए? बहुत मुश्किल से आई। मैंने लाई बर्फ होगी भगवान ने दी हमको, ये सारे उठाने ऊपर को है ना। यहाँ देखो 1 फुट तक बर्फ हो गई है। देखो कितनी पड़ रही है। मम्मी अभी भी दुकान से आए, तो कैसा लग रहा है मम्मी आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो नितेश कुछ इस तरह से, इसकी थोड़ी सी हालत खराब है। सर्दी खांसी जुकाम चला हुआ है। अंकु पीछे उठा रहा है, जितनी भी गद्दियाँ ये उठानी पड़ती है ताकि बर्फ़ से ये सेफ रहे, नहीं तो इनकी हो जाएगी हालत ख़राब। नहीं तो ये फट जाती है फिर सारी, जब बर्फ़ हार्ड हो जाती है तो मम्मी कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। मम्मी अपने गमले वगैरह सारे उठा के अंदर रखेंगे। तो कुछ इस तरह से सारे का सारा वाइट हो गया है। ये जो हमारे टेबल वगैरह ना, हम इनको भी उठा के अब रख देंगे, सारे के सारे अंदर उठाने पड़ेंगे। क्योंकि इस पे ऐसा होता है ना कि ये सारा मिरर होता है ना। देखो कितनी बर्फ़ पड़ गई है, देखो कितनी बर्फ़ है। अगर इसमें ऐसे 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 करके रखो तो ये इसका शीशा है नीचे, ये शीशा ना क्रैक हो जाता है अगर ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई तो। यानी कि अगर मौसम साफ़ हो गया तो इसका हार्ड हो जाएगा आइस और ये टूट जाएगी। तो कुछ इस तरह से टीम लगी हुई है ये वाले भी अच्छा, और मम्मी सबको डायरेक्शन दे रहे हैं कि क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना है बस। और कुछ इस तरह से हो रही है अब बर्फ़बारी। तो जल्दी से हम अपना काम निपटा देते हैं इससे पहले कि और ज़्यादा बर्फ़ आ जाए। फिर अंकु घर पे वीडियो कॉल हुई थी? हाँ, बात हुआ घर पे। हाँ, क्या बोलते हैं घर वाले? और घर वाले तो देख के पहले शॉक हो गए सुबह। हाँ, क्योंकि हमारे उधर ठंड था अभी तक। हाँ। 2-3 दिनों से अभी कम हो रहा है, टेम्परेचर अप हो रहा है धीरे धीरे ना। तो वही देख के बोल रहे हैं हमारे इधर गर्मी बढ़ रही है, तेरे उधर स्नो आ गया। अच्छा।
जैसे आप देख ही रहे हो ना बर्फ़ कितनी लगी हुई है, ये सुबह से ना उतनी ही लगी हुई है। तो यहाँ पे भी हम काम करके थोड़ा सा फ्री हो गए हैं, तो चलते हैं। बर्फ़ पड़ती है ना तो इस तरह से पड़ती है, वो कैसे सारे का सारा बर्फ़ ही बर्फ़ हो गया। सारे वेट कर रहे थे बर्फ़ की कि कब बर्फ़ पड़ेगी, कब बर्फ़ पड़ेगी। लो आ गई बर्फ़। तो कुछ इस तरह से पड़ रही है बर्फ़ दनादन। और ये जो घास वगैरह रखे होते हैं ना, इस तरह रखे होते हैं अंदर घास वगैरह, ताकि अब ये सर्दियों में गाय को खिलाने के काम आ जाते हैं, नहीं तो बाहर तो कहाँ से ही लाएंगे। तो ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है। जितनी भी गाड़ियाँ लगती हैं सारे इधर ही लगती हैं, पर मैक्सिमम जितनी अपनी 2 व्हील ड्राइव रहती है ना, वो सभी ने निकाल दी है यहाँ से गाड़ियाँ। वो क्योंकि निकालनी पड़ती है यहाँ से गाड़ियाँ ना, तो कुछ एक गाड़ियाँ रह गई हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रगल चला हुआ है यहाँ पे गाड़ियों को निकालने का। कुछ इस तरह से राजेंद्र चेन वगैरह बस इसमें फिट कर रहा है। ये लगाने की क्योंकि ये 4x4 है नहीं ना, तो इस करके इसको दिक्कत आएगी ज़्यादा निकलने में। बस 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 मत छोड़ो, बस 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 हो गया। ओ दोबारा नीचे गई, दोबारा करो बस। ओ बस 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 हो गया, हो गया हो गया। ना खुल गई। ये देखो भैया कितनी दिक्कत करता है यहाँ पे, मतलब 4x4 गाड़ी नहीं हो ना तो दिक्कत होती है ज़्यादा। ये देखो कितनी प्रॉब्लम करती है 4x4 ना। बिना चेन के ना गाड़ी का मतलब आप बोल ही नहीं सकते कि गाड़ी चलेगी। ये अगर विदाउट चेन ही, मतलब अगर चेन होगी तभी ये गाड़ी चलेगी। रस्सी के साथ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इस गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी का वेट भी ज़्यादा होता है ना, तो उस करके दिक्कत करती है। रस्सी नहीं टिकती दरअसल इसमें ना, लो चेन हो ना फिर हो भी जाती है थोड़ी। हाँ बस 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 ये कितने टुकड़े हो गए। तो बस ये यहाँ पे हमने निकाल दिए। देख लो रस्सियाँ सारी यहाँ पे तोड़ के रखती है। डिस्क भी ये हो गई है और ये सारा इसका ये हो गया काम। तो बस कुछ इस तरह से अब जो साइड में चेन, साइड में इसके जो लगाई हुई थी रस्सियाँ, उसको भी निकाल रहे हैं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। गाड़ी यहीं पे ही पार्क कर रहे हैं, यहीं पे रहेगी। जब थोड़ा सा साफ़ होगा फिर इसको निकालेंगे। बस कैंपर तो चलेगी, पर कुछ एक गाड़ियाँ भी फंसी हुई है वहाँ पे। जब वो निकल जाएगी तो फिर इसका भी शायद एक रूट है, फिर ये अपना रूट मार के आ जाएगा वापस। तो बर्फ़ में भाइयों थोड़ा सा ना केयरफुल ही रहे, आराम से चलाएं। मैं तो सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आराम से चलो, जल्दबाजी मत करो, हल्के पैडल से गाड़ी चलाओ और ब्रेक का यूज़ तो बिल्कुल भी मत करो। ब्रेक ना के बराबर ब्रेक लो। गाड़ी को अपने जितना हो सके गियर पे टिकाओ गाड़ी को। गियर पे जितनी गाड़ी टिकेगी उतना सही रहेगा। अगर गाड़ी गियर पे नहीं टिकती है तो फिर दिक्कत करती है ज़्यादा। तरह से रस्सी निकल जाएगी। हो गया, निकल गया। कुछ नहीं है, निकल गई रस्सी तो ना, अब कोई नहीं। हाँ निकल गई अब। बस ये रस्सी कुछ इस तरह से निकाल दी हमने। अब कोई टेंशन नहीं है इसमें, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे हो जाती है आराम से ना। तो राजेंद्र देखो यहाँ पे क्या हाल चाल है गुरुजी। तो बस ये दिक्कत होती है। देखो आपके सामने ना मैंने लाइव आपको बताया कि रस्सी अगर लगाओगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपका, क्योंकि रस्सी जो होती है ना ये टिकती नहीं है, ये ना निकल जाती है और निकल के ये फंस जाती है इसके डिस्क में। और अगर ये डिस्क में फंसती है तो ये डिस्क को उखाड़ देती है, निकाल देती है डिस्क को। तो इससे अच्छा है कि रस्सी अवॉइड ही करो, लगाओ
तो थोड़ा सा ध्यान से लगाओ। पर मेरे ख्याल से तो रस्सी कामयाब बिल्कुल भी नहीं है, रस्सी बिल्कुल भी इसकी कामयाब नहीं है। तो गाड़ी 4x4, ये 4x4 नहीं है, ये मतलब 2 व्हील ड्राइव है। तो 2 व्हील ड्राइव को बहुत दिक्कत होती है निकलने में। तो ये है कैंपर, देखो ये है हमारी कैंपर, देखो इस पर हमने रस्सियाँ लगाई है, देखो ये देखो इस पर हमने रस्सियाँ लगाई हुई है सारी। ये हमने स्कॉर्पियो जो है ना, गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी में से कोई कमी नहीं है। अगर ऐसे रोडों पे आपने आना ना तो मतलब कि ये 4x4 होनी चाहिए। अगर ये गाड़ी 4x4 है ना फिर ये दिक्कत नहीं करेगी। तो देखो कितनी मुश्किल हो जाती है गाड़ियाँ निकालती बार यहाँ से। ये XUV की 700 है, तो इसको बस निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, जितना जल्दी हो सके उतना निकल जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी, और हमारे गिट्टू भाई देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं मजे के साथ, ये भी सबकी हेल्प कर रहे हैं। हालात हमारे कुत्तों के कैसे होते हैं। तो हमारी कैंपर भी बस हमने यहीं पे लगाई हुई है, बस इसको भी जैसे आप देख सकते हो ना, इसमें स्नो चेन्स वगैरह हमने सारी की सारी इसमें लगा दी है। ये देख लो किस तरह स्नो चेन्स लगानी कितनी ज़रूरी होती है। ये गाड़ियाँ रेयर व्हील ड्राइव होती है, तो हमने इसमें अभी बैक वाली चेन लगाई हुई है, इसमें पीछे वाली चेन लगाई हुई है अभी ना, तो ताकि गाड़ी वगैरह निकालने के लिए ठीक रहता है। तो राजिंदर यहाँ सबकी हेल्प कर रहा है, पवन भी साथ में ही है, ये दोनों लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। और जैसे सामान वगैरह यहाँ से ले जाने के लिए होगा तो बढ़िया लगा है इसमें, बहुत ही ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये देखो हमारी कैंपर, लास्ट ईयर जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो बहुत ही अच्छा, सब ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और बढ़िया सब कुछ रहा था। ऐसी होती है इसकी बर्फ़ इसके ऊपर इतनी होती है। तो ये है हमारी कैंपर यहाँ पे, ये देखो बेचारी बर्फ़ में ढक जाती है सारी की सारी, पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको आप जितना मर्जी बर्फ़ में, जहाँ मर्जी जो मर्जी कर लो इसके साथ बर्फ़ में, ये कभी हार नहीं मानती है। जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उस टाइम हमने इसमें चेन भी नहीं लगाई थी, और अब इस पर चेन लगा ली है, तो ये अब चेन के सहारे ही निकलती है यहाँ से। तो देख लो, ये देख लो, यहाँ से ना लोग आते जाते रहते हैं, मतलब कि लोग आएंगे भी जाएंगे भी। जो ये कैंपर होती है ना, जैसे जो गांव वाले होते हैं, क्योंकि अब दूसरी गाड़ियाँ तो चलेगी नहीं, यहाँ से कैंपर है, कैंपर यहाँ से लेकर बरसियानी तक ये सब कुछ छोड़ती है। राजिंदर इधर ही है, बस इसका हमने लगाया हुआ, यही यहाँ से जाता है बरसियानी छोड़ के, और वहाँ से सामान वगैरह कुछ होगा तो ये यहाँ पे ला लेगा। तो बस ये कुछ इस तरह से बर्फ़ का रहता है। बर्फ़ पहली बार देखेंगे ना तो बहुत अच्छी लगती है, जैसे फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट स्नो फॉल हुआ है अभी इस बार, तो ये बहुत अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ही सही लग रही है देखने में कि ये अच्छा लग रहा है। मगर जब ये बहुत पड़ जाती है ना फिर ये दिक्कत क्रिएट करती है बहुत ज़्यादा। तो ये देख लो किस तरह बर्फ़ में गाड़ियाँ बुरी तरह फंस जाती है, गाड़ियाँ ना निकालनी मुश्किल हो जाती है यहाँ से। जैसे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ खड़ी नहीं हुई है, सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकल गई हैं, और जो कुछ एक गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई थी अब वो निकलने का यहाँ से नाम नहीं ले रही है, वो यहाँ से नहीं निकल पाएगी, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी यहाँ से निकलने में। चलो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, अगर इन सब की गाड़ियाँ निकल जाती हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत सही है। बस कुछ इस तरह से है सारा प्रोग्राम चला हुआ। और ये देख लो कि किस तरह गाड़ियाँ फंसती है यहाँ पे। अब ये भाई साहब कोशिश तो कर रहे हैं निकालने की, अब देखते हैं कितनी कर इनकी कोशिशें कामयाब होती है। बस कुछ इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी हुई है यहाँ पे। XUV 700 भी फंसी हुई है, अब इसको भी यहाँ से निकालने में बहुत टाइम लगेगा। वैसे तो मैं तो सबको ये प्रेफर करता हूँ कि बेशक एक दिन रुक जाओ, मौसम थोड़ा सा साफ़ हो जाए, उसके बाद आराम से अपना निकल के सही रहता है। क्योंकि इस बर्फ़ में इतना रिस्क रहता है ना कि जैसे आप ये रोड देख रहे हो ना, रोड तो सही है पर गाड़ी कब रोड से नीचे उतर जाए इसका कोई पता नहीं रहता, क्योंकि 4x4 गाड़ियाँ तो है नहीं। 4x4 गाड़ियाँ हो तो फिर दिक्कत इसमें होती नहीं है। विदाउट 4x4 गाड़ियों की तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो बस अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। मैंने भी अभी जो कपड़े पहने उतने सही नहीं पहने हुए हैं। यहाँ से निकलते हैं और निकल के देखते हैं। जैसे बेचारे ये भाई साहब फंसे हुए हैं, अब ये गाड़ियाँ निकालनी तो मुश्किल है। XUV 700 भी फंसी हुई है, ये भी निकलनी मुश्किल है यहाँ से। अब शायद ये लोग यहीं पे आज रुकेंगे और ये कल निकलेंगे। ये रही हमारी गाड़ी,
चेन्स का ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा ना कि चेन्स उस गाड़ी में लगी थी तो वो एकदम स्लिप मार के वो अंदर चली गई थी, उसने डिस्क को भी प्रॉब्लम कर रहा था, पर खैर वो तो सेफ़ हो गई, इसमें उतना कोई दिक्कत हुआ नहीं। ताकि ये चेन जो है ना ये टायर को भी डैमेज ना करे। ये देखो टायर देखो कितना सेफ़ है इसमें, देखो ये देखो ये देखो ये देखो कितना सेफ़ है, देखो कितना सेफ़ है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमने इसके पीछे वाले टायरों में अभी लगाई हुई है ना, आगे की हमारे को भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे का मतलब ये पीछे से इतना इसमें पावर होती है कि ये उठा लेती है बड़े आराम से। तो जैसे दूसरी साइड भी हमने चेन्स वगैरह लगाई हुई है। और बस ये राजिंदर सामान लेके आया था, अब देखो कितनी हेल्प हो जाती है 4x4 गाड़ी से, कितना मदद मिल जाती है। इतना सामान लेके आए देखो हम अभी यहाँ से इस पे, और अभी पवन चढ़ा हुआ है, पवन यहाँ पे हेल्प कर रहा है इनकी निकालने में जितना भी है। देखो इतना सामान लेके आए हम अभी, ये लोग वहाँ से, मैं तो नहीं गया था, यही गए थे गाड़ी लेके, तो इतना सारा सामान लेके ये वहाँ से अभी आ गए हैं। तो बस कुछ इस तरह से यहाँ पे सब्जी आ गई है। देखो मेरा बोलने का मतलब देखो क्या है, इतना इसने देखो इतना सामान लाया, और देखो सारी की सारी सब्जियाँ हैं यहाँ पे, ये खाने की सारा दुकान का सामान है जितना भी आता है ना, या देखो सारा सामान आ रहा है ताकि लोगों को ना देखो कितनी फैसिलिटी आती है। वो किसकी वजह से, वो इसकी वजह से, ये जो देख रहे हैं बोलेरो कैंपर, और ये जो हमने चेन्स लगाई है इसकी वजह से देखो इतना सहारा हो जाता है कि आपको कम से कम कनेक्टिविटी मिल जाती है। इमरजेंसी में कोई जाना चाहे वो जा सकता है, सामान आना चाहे आ सकता है। अब बर्फ़ का तो देखो क्या भरोसा होता है, बर्फ़ तो अब ये इतनी सी पड़ी 1 फुट बर्फ़ हो गया, ये तो अभी 2-3 फीट तक भी जा सकती है। और जैसे आप देख सकते हो ना ये पीछे स्कॉर्पियो खड़ी हुई है, 4x4 नहीं है, तो हमने जितनी कोशिश इस पर की ना लगाने की चेन वगैरह मतलब रस्सी वगैरह, तो नहीं वो इस पर टिक पाई। तो अब सजेस्ट इसको ऐसा कर रहे हैं कि अब इसको यहीं पे पार्क करेंगे, इसको नहीं निकालेंगे यहाँ से क्योंकि थोड़ा रिस्की है। और राजिंदर अभी जा रहा है, देखो मैं जैसे आपको बोल रहा था ना कि कनेक्टिविटी नहीं रुकनी चाहिए, यानी कि लोगों को फैसिलिटी सामान वगैरह सबको मिलना चाहिए, तो वो हमारा चला हुआ है, इस पर कोई वो नहीं है। तो राजिंदर तो बोल रहा था भाई चलने के लिए, पर मेरा मूड बिल्कुल भी जाने का नहीं है, कौन अब जाए वहाँ पे, ये अब लगा रहेगा अपने हिसाब से, ये करता रहेगा। और ये अभी जा रहा है राजिंदर यहाँ से, अब इसके पास अभी और भी सामान है, सब्जियाँ वगैरह ये वो सब कुछ लेके आ रहा है। ठीक है राजिंदर आराम से जाए। तो बस ये अब हमारे देखो स्नो चेन के देखो कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है स्नो चेन का, बस ये है। और देखो स्नो चेन जैसे वो नहीं चलता, JCB वगैरह नहीं चलती है, उसकी तरह निशान पड़ जाते हैं। जो इसकी जो ग्रिपिंग होती है ना, देखो ये ग्रिप बनाता है ऐसा, देखो ये देखो ये जो ग्रुप्स बन गया ना इस पर, ये ग्रिपिंग बन रही देखो इस पर, ये होता है अपना 4x4 का फायदा। वो देखो कैसी पहुँच की देखो वहाँ पे आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरी गाड़ियाँ थी वो फंसी हुई हैं, तो ठीक है हम भी अब चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा काम तो यहाँ पे है नहीं। राजिंदर आता जाता रहेगा, सामान वगैरह लाता रहेगा। बोलने का मतलब मेरा ये कि कनेक्टिविटी नहीं रुकेगी। देखो इतना सारा सामान ये लेके आया, अभी और भी सामान है, गैस के सिलेंडर है और सब्जियां हैं, कुछ भी है, वो सारा सामान ये लाता रहेगा। तो बोलने का मतलब मेरा ये कि कनेक्टिविटी जो है हमारी चली रहेगी, मतलब लोग भूखे नहीं मरेंगे, सब्जी खाते रहेंगे आराम से। तो चलो ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। अरे बस यहीं पे रहने दो आप गाड़ी को अभी ना, हाँ थोड़ा हीटर के पास बैठो, तंदूर के पास आराम से। तो बस कुछ इस तरह से पड़ रही है बर्फ़, झमाझम बर्फ़ पड़ रही है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि कुछ गाड़ियाँ फंस चुकी है, अब वो तो नहीं निकल पाएगी क्योंकि वो 4x4 है नहीं। तो बस हम भी ऐसे ही आगे से टहलते टहलते निकल गए थे। तो आपने देखी जैसे कैंपर भी यहाँ पे खड़ी हुई थी। तो बस फिर चलते हैं यहाँ से और देखते हैं अब कितनी ज़्यादा और पड़ेगी ये बर्फ़। तो बस अब चलते हैं घर की तरफ। स्कॉर्पियो यहाँ पे पार्क है। राजिंदर बस चला गया, वो अपना काम पे लगा हुआ है, उसकी ड्यूटी है, बस वो आता जाता रहेगा, सारा काम अपना करता रहेगा। और बस ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम भी चलते हैं अब घर की तरफ।